लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 73 से 75 तक को देखा था, जहां हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़े थे। 75 के बाद 76 से सेक्शन 123 तक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कवर किए गए, जो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। लेकिन बाद में इतने ज्यादा सेक्शंस हो गए थे कि इसको एक अलग से एक्ट में रखा गया, यानी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के नाम से इसको रखा गया। तो इसको हम लोग बाद में अलग से पढ़ेंगे। अब हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट होता है सेक्शन 124 से। तो आज हम लोग सेक्शन 124 और 125 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 124 बताता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है। देखिए, इंडेमनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, यानी किसी चीज से आपको सेव करना। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, मतलब जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को सेव करेगी, यानी कि कोई लॉस यानी कोई अनसर्टेन इवेंट में अगर कोई डैमेज होने वाला है उस पार्टी को, तो उसमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब देखिए, इंडेमनिटी का मतलब प्रोटेक्शन होता है, तो इसमें दो कंपोनेंट्स है, यानी कि जो प्रोटेक्शन देता है और जिसे प्रोटेक्शन मिलेगा। अब जो प्रोटेक्शन देता है उसको इंडेमनीफायर बोलते हैं, यानी कि जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक होता है इंडेमनी होल्डर, यानी कि जो प्रोटेक्शन को होल्ड करके रखता है, यानी कि वो पर्सन जिसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिसेस सेव द अदर पार्टी फ्रॉम द लॉस caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। यानी कि ये उस प्रॉमिस की बारे में बात करता है जो कॉन्ट्रैक्ट में किया जाता है दोनों पार्टीज के बीच में। यानी कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एक प्रॉमिस क्रिएट करती हैं कि अगर कोई लॉस या फिर कोई डैमेज अगर होता है तो तुमको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। इसमें प्रॉमिसर की खुद की गलती से भी कोई डैमेज अगर हो सकता है, यानी कोई लॉस हो सकता है, या फिर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। अब इसमें एनिमल्स और नेचुरल क्लाइमेट को नहीं जोड़ेंगे। अब एनिमल्स में कैसे, मान लीजिए कोई आप सामान लेके जा रहे थे, बीच में कोई एनिमल यानी कि डॉग आ गया, आपको डिस्टर्ब कर दिया, सामान गिर गया, डैमेज हो गया। अब इसमें कौन आपको इंश्योरेंस देगा, अब इसमें आपको कौन प्रोटेक्शन करेगा? अब जानवर तो यहाँ पे कोई करेगा नहीं, वो तो एक ह्यूमन एजेंसी के थ्रू ही होना चाहिए। अब नेचुरल कैलामिटीज से मतलब जैसे कि अर्थक्वेक, जैसे कि हम लोग ने ओ माय गॉड मूवी में देखा था कि उसमें उसकी दुकान गिर जाती है तो वो इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन मांगने लगता है। तो ये एक अनसर्टेन इवेंट है जो अपने कंट्रोल में नहीं है, और जो चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है उसका कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। इसको समझते हैं एक बेसिक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपकी गाड़ी कार पार्किंग में खड़ी है, उसका इंश्योरेंस हुआ है, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, बॉल लग गई गाड़ी पे डैमेज हो गया। अब यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन कौन देगा? यहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी, क्योंकि आपने वहां से इंश्योरेंस कराया है, अब वहां से आप क्लेम कर सकते हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे इंडेमनीफायर हुआ, क्योंकि वो आपको इंश्योरेंस दे रहा है, यानी कि वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, वो आपको लॉस या फिर डैमेज से सेव कर रहा है। इंडेमनिटी होल्डर कौन हुआ? आप हुए, आपकी गाड़ी थी। डैमेज किसके थ्रू हुआ? बच्चों के थ्रू हुआ। बच्चा कौन है? थर्ड पार्टी है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी का थ्रू जो डैमेज किया गया है उससे प्रोटेक्ट कौन कर रहा है आपको? इंश्योरेंस कंपनी। कुछ केस लॉस को देखते हैं। पहला केस है पीएनबी वर्सेस विक्रम कॉटन मिल्स। Under a contract or indemnity, liability of a promiser arises from the loss caused to the promise by the conduct of the promiser himself or by the conduct of another person। इस केस में यही बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी में प्रॉमिसर की लाइबिलिटी यानी कि जो प्रॉमिस आपको कर रहा है उसकी ड्यूटी है कि आपको जो भी लॉस हुआ है, आपको मतलब जो कि इंडेमनिटी फायर है, उसको जो लॉस हुआ है वो प्रॉमिसर की ड्यूटी है कि वो उस लॉस के लिए उसको रिकवर करे, जो कि प्रॉमिसर ने अपने खुद के कंडक्ट से किया है या फिर किसी और पर्सन के कंडक्ट से हुआ। इसमें एक्सेप्शन भी है कि मेरा एंटिसिपेशन इज नॉट लॉस, यानी कि छोटा मोटा मामूली सा डैमेज हुआ है तो उस डैमेज के लिए कंपनसेशन नहीं होगा। जाहिर सी बात है, जो नॉर्मल मिनिमम डैमेजेस हैं अब वो तो पार्टी सामने वाले से कंपनसेट करेगी नहीं। जिसमें हाईली डैमेजेस हुआ है, एक्सेसिव लॉस हुआ है, उतना ही कंपनसेशन उससे मांगा जाएगा। देखते हैं एक और केस लॉ को। गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन। Every contract of insurance other than life insurance is a contract of indemnity. The definition is restricted to cases where loss has been caused by some human agency। ये बताता है कि लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। ये बताता है कि लाइफ इंश्योरेंस में आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, जब नेचुरल है, सर्टेन है, होनी ही होनी है। अब इसमें आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस आपको अनसर्टेनिटी के लिए ही मिलेगा, यानी कि जो लॉस आपके थ्रू किया गया है केवल उसी के लिए आपको कंपनसेट किया जाएगा।
एक केस लॉ और है, इसका नाम है श्यामलाल वर्सेस अब्दुल सलाल। द indemnified party, person who is protected, can compel the indemnifier to pay so that he can meet a liability without waiting to actually discharge the liability. इस केस में बताया गया है कि जो इंडेमनिफाइड पार्टी यानी कि जो पर्सन आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, यानी कि जो आपको लॉस या डैमेज से प्रोटेक्शन दे रहा है, उसको आप फोर्स कर सकते हैं, यानी कि इंडेमनिफायर उसको फोर्स कर सकता है कि आप मेरी लायबिलिटी को पे करें या आप मेरी लायबिलिटी से मीट हो, यानी कि जो आपने वादा किया है, जो प्रॉमिस आपने किया है उसको निभाएं बिना वेट किए। समझते हैं सेक्शन 125 जो बताता है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। जिसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है उसके क्या राइट्स हैं, अगर उसके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट में मिस एप्रोप्रिएशन होता है तो वो कैसे स्यू कर सकता है और वो क्या क्या मांग सकता है। तो वो दो ही चीज मांग सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है या फिर कॉस्ट मांग सकता है। वही डैमेज को बेसिक एग्जांपल समझते हैं कि कोई आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, आपको कहीं से लॉस हुआ, अब उसकी भरपाई सामने वाला पर्सन करेगा। अभी सामने वाले पर्सन से भरपाई कौन मांगेगा, इंडेमनिटी होल्डर मिले, इंडेमनिटी होल्डर मांगेगा क्योंकि ये उसका राइट है। दूसरा है कॉस्ट, ये उससे कॉस्ट चार्ज कर सकते हैं, यानी कि कॉस्ट उससे वो क्लेम कर सकता है, यानी कि जो चार्ज हुए हैं उसके साथ मान लीजिए चार्ज ऐसा है कि अब डैमेज हुआ है भाई, तो नॉर्मल सी बात है कोर्ट में केस किया जाएगा, सूट फाइल की जाएगी। जाहिर सी बात है कोई भी है लॉस का डैमेज आप कोर्ट के थ्रू ही मांगेंगे। उस कोर्ट प्रोसीडिंग्स में वकील की फीस, पेपर वर्क, तारीख लेना, सारा कुछ मैटर्स, जितने भी प्रोसीडिंग्स हुई तो उसमें पैसा तो लगेगा, तो वो पैसे को भी मांगने का आपका राइट है। यानी कि इंडेमनिटी होल्डर जो लॉस के लिए क्लेम कर रहा है वो चार्जेस को भी क्लेम कर सकता है। तो ये बताता है इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स जो वो स्यू कर सकता है कोई भी डैमेज के लिए। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मतलब कि किस लिए है, इसमें सामने पर्सन को केवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको कंसिडरेशन नहीं दिया जाता कि आपको यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा तो आपको मैं इतना पैसे दूंगा। यहाँ कोई पैसे का लेन देन नहीं है, यहाँ पे सीधी तरीके से, यहाँ पे आप सीधी तरीके से सामने वाले पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये बताता है सेक्शन 125। तो ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का छोटा सा कंसेप्ट। इसमें दो ही सेक्शन है, 124 और 125। आई होप आपको दोनों सेक्शन अच्छे से समझ आए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।